जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सीधी में आदिवासी युवक के साथ अमानवीय व्यवहार एवं शिवपुरी में दलितों के सार्वजनिक अपमान के मामले को लेकर कांग्रेस स्थानीय मोर्चा प्रकोष्ठों ने एक दिवसीय धरना देकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार नगर पालिका चौराहे पर आयोजित इस प्रदर्शन के दौरान देवरी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक हर्ष यादव सहित पार्टी वक्ताओं ने प्रदेश भाजपा सरकार को अपराधियों की संरक्षक करार दिया। उन्होंने प्रदेश में हुई विभिन्न घटनाओं एवं देवरी क्षेत्र में वारदातों में भाजपा नेताओं की बड़ी संलिप्तता पर सवाल खड़े किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक हर्ष यादव ने कहा कि प्रदेश में 18 वर्षों से एवं अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है, जिसकी छत्रछाया में जघन्य पाप होते हैं और बाद में उन्हें धोने के लिए अभिनय और ड्रामेबाजी का दिखावा किया जाता है। उन्होंने सीधी में हुई घटना को प्रदेश के लिए कलंकित करने वाला करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आदिवासी वर्ग का इतिहास संघर्षों और मातृभूमि के प्रति प्रेम और स्वाभिमान का इतिहास है, जिसमें टंटैया मामा, रानी दुर्गावती और महान वीरों का बलिदान शामिल है। परंतु भाजपा नेताओं के संरक्षण में 18 वर्षों से प्रदेश के आदिवासी भाइयों को अपमानित किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अधिकांश अपराधों में भाजपा नेताओं की संलिप्तता सामने आती है। भाजपा सरकार में जितने घोटाले हुए उनमें उन्हीं की पार्टी के नेताओं की संलिप्तता के कारण उन्हें दबाने का काम चल रहा है। केसली विकास खंड में प्रदेश का सबसे बड़ा धान खरीदी फर्जीवाड़ा उजागर हुआ, जिसमें एफआईआर के बाद भी संबंधित विभाग और पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि इसमें भाजपा के दलाल नेताओं की संलिप्तता थी। इसी प्रकार देवरी नगर में ब्राउन शुगर के नशे का कारोबार फलने फूलने के बाद पुलिस द्वारा एक आरोपी की गिरफ्तारी कर मामले से पल्ला झाड़ लिया गया। उसे नशे के कारोबारियों को भाजपा का संरक्षण मिल रहा है। विभाग के आईजी और डीजीपी को पत्र लिखने के बाद भी कोई जांच नहीं की जाने पर दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा के नेता भोले भाले आदिवासी पंचायत प्रतिनिधियों को डरा धमकाकर कमीशन और काम मांग रहे हैं। धरने को कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष आशीष बाबा राजौरिया, विजय गुरु, नगर कांग्रेस अध्यक्ष गौरव पांडे, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह राजपूत, राजकुमार बजाज सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। इस अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति तहसीलदार प्रीति रानी चौरसिया को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश के सीधी जिले में आदिवासी युवक पर भाजपा नेता द्वारा पेशाब किए जाने और शिवपुरी में 2 दलित युवकों के चेहरे पर कालिक पोतकर उन्हें जूते की माला पहनाए जाने के सामूहिक अपमानकारक अमानवीय व्यवहार से प्रदेश कलंकित हुआ है। ज्ञापन में कहा गया कि सीधी में मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा पीड़ित को कस्टडी में रखकर उसके बयान दबवाने की प्रयास किया जाना कदाचरण की श्रेणी में आता है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि पुलिस द्वारा पीड़ित को कस्टडी में रखकर उसके परिवार से न मिलने दिए जाना अक्षम्य है। ज्ञापन में मांग की गई कि पीड़ित परिवार को 2 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद एवं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान करें एवं दोनों घटनाओं के दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करे। मैं कहना चाहता हूँ, चरगोहा की घटना से लेकर सुर्खी की घटना से लेकर जितनी भी घटनाएं मध्य प्रदेश में हो रही है, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सारे पर हो रही है। गांठ बांध लीजिए, संकल्प ले लीजिए, शपथ लेके जाइए कि जब तक इस सरकार को, इस भ्रष्ट सरकार को हटा नहीं देंगे, हम चैन से नहीं। विभिन्न पदों पर बैठे व्यक्ति हो, उनकी पीड़ा ये है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के दलाल टाइप के नेता उनसे कमीशन मांगते हैं, कमीशन के साथ साथ काम मांगते हैं कि हम आपकी पंचायत में काम दिलाओ, और काम नहीं देने की स्थिति में उनकी शिकायत करते हैं। ये आदिवासी नेता हमारे बीच में बैठा, ऐसे बहुत सारे साथी आज प्रताड़ित हो रहे हैं। जनता ने इसकी पत्नी को निर्वाचित करके पीतर पानी में सरपंच बना के भेजा था, मगर इसका कसूर ये है कि आदिवासी है, सीधे सच्चे समर्पित लोग हैं। इनको प्रताड़ित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सर पर हो रहा है, और कहीं न कहीं भ्रष्टाचार ही एक माध्यम है
तो नेता भी खुश और नेता के आला नेता भी खुश। ये हालत है भारतीय जनता पार्टी के चरित्र चौराहा की बात में। ऐसे बहुत सारे निर्वाचित साथी आज हमारे बीच में आते हैं, बहुत सारे हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाई हम लोगों के बीच में आते हैं, जिनको 2002 से लेकर 3 तक दिग्विजय सिंह की सरकार में पट्टे दिए गए थे। मां दुर्भाग्य की बात है आज वो पट्टे लिए 20 साल से घूम रहे हैं, पट्टा उनके पास है, मगर इन 20 वर्षों के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वो अपनी जमीन पे काबिज नहीं हो पाए, उनको उनका मालिकाना हक आज दिनांक तक नहीं मिल पाया। ये है जुल्म और अत्याचार की इंतहा। मैं आप लोगों से कि सरकार तो भैया हमने आपकी बनाई थी, इन मक्कारों की वजह से, इन भ्रष्टाचारियों की वजह से अब हमारा दृढ़ विश्वास और मजबूत हो गया है। जिस ताकत से हमने पिछले बार साथ दिया था, अब हम चौगनी ताकत से पुनः कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए जी जान से काम करने के लिए तैयार बैठे। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब वोटिंग का समय आ जाए, कब चुनाव का समय आ जाए और शिवराज मामा का मुंह काला करके इस भ्रष्टाचारी सरकार का अंत कर दे। निश्चित रूप से आज एक समय निर्णय लेने का है। आज हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है। हमारे युवा साथी को सपना दिखा दिया मोदी जी ने, शिवराज सिंह ने, पढ़ो सीखो पैसा देंगे। मन में युवा साथी यहाँ सब खड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, कितने लोगों को पढ़ने का और सीखने का वेतन मिला है? किसी को कुछ नहीं मिला। बातें करना और बातों को बढ़ चढ़ कर करना भारतीय जनता की फितरत रही है, भारतीय जनता पार्टी की फितरत रही है। और कहीं ना कहीं ये जनता समझ चुकी है कि ये जनता सब जानती है और समझ चुकी है कि अब हम इनके छलावे में आने वाले नहीं है। अभी हमारे बीच में आदिवासी हमारे सरपंच पति बैठे हैं। 100 रुपए महीना कांग्रेस पार्टी देने का काम करेगी और कांग्रेस पार्टी ने वचन दिया है कि आने वाले समय में 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य सुविधा कांग्रेस की सरकार बनने पर, हमारी सरकार बनने पर हम लोग देंगे। आज विश्वास की जरूरत है। उस पाखंडी सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है जिसमें भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, बच्चों के कुपोषण में नंबर 1। यदि नंबर 1 है तो नंबर 1 को बाहर करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं वो सरकार आने की जरूरत है जिसने 15 महीने में जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता के लिए काम करने का काम किया था। वो थी कांग्रेस की सरकार, आपकी अपनी सरकार। बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, जहां शिवराज की आती है तो लोग कहते हैं गाली मत दो। शिवराज कहना मतलब गाली मत दिया है। और एक जैसे पूर्व हम बता रहा कि जैसे ही टीवी में मोदी जी दिखाई देते हैं, शिवराज जी दिखाई देते हैं, उनके विज्ञापन दिखाई देते हैं, तो महिलाओं से लेकर हमारे परिवार के बच्चे एक ही बात करते हैं कि चैनल बदल दो। इनके चेहरे में दिखता है तो सम्मान की जनता, और आज की जनता ने मन बना लिया है कि जिस तरह से समाज में 15 महीने वो सोच जो जनता से जुड़े हुए थे, छोटों में सोलर बिजली, पेंशन करने का काम, 27 किसानों का कर्ज माफी का काम, और हमारी बहन बेटियों के लिए 51,000 रुपए विवाह के नाम पर देने का काम जो किया था, वो आज लोगों में विश्वास कायम हुआ है। कमलनाथ जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और हमारे केसरी के आदिवासी अंचल की बात हो, चाहे सोपोरा की बात हो, चाहे गंडोरी की बात हो, चाहे मेला की बात हो,
किसी से छुपा हुआ नहीं है। और निश्चित रूप से ये आदिवासी भाई वो भाई हैं जिनका देश के आजादी से लेकर आज तक एक क्रांतिकारी इतिहास रहा है। नौवा टंटा से लेकर रानी दुर्गावती तक एक हमारा क्रांतिकारी आंदोलन का इनका इतिहास रहा है। मैं जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किया जा रहा है, अभी शिवपुरी में हमारे दलित साथियों के साथ जो कुकृत्य किया जा रहा है, कहीं ना कहीं तुमसे प्रदेश शर्मसार होता है। और कहीं ना कहीं सीधी की घटना ने पूरे देश की नजरों में मध्य प्रदेश को झुकाने का काम किया है। आज मध्य प्रदेश कलंकित यदि हुआ है तो इन घटनाओं की पहले तो उसकी बेइज्जती की जाती है और भोपाल बुलाकर उसके पैर धोकर दयानत लेने का काम किया जाता है, आरती उठाने का काम किया जाता है, साथी पर सम्मान करने का काम किया जाता है। वजह है भारतीय जनता पार्टी को वो जनाधार जो आदिवासियों का होने का है पूरे मध्य प्रदेश में, वो खिसकने का समय आ चुका है। वो जब शुक्ला को अरेस्ट किया गया है, यदि अभियुक्त को मुलजिम को अरेस्ट किया जाता है तो मध्य प्रदेश का पुलिस का व्यवहार जो हमने देखा और महसूस किया है, उसको बड़े सम्मान पूर्वक थाने में लाने का काम किया जाता है, उसकी पीठ दबाने का काम किया जाता है, पुलिस कर्मियों के द्वारा उसको नमस्कार किया जाता है। ये है मध्य प्रदेश पुलिस का चाल चरित्र चेहरा। और कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की स्वराज का चाल चरित्र चेहरा उजागर करता है। उस दुखी पीड़ित परिवार के न्याय के लिए हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय सिंह जी और कमलेश पटेल जी सीधी में आमरण अनशन कर रहे हैं, धरने पर बैठे। और निश्चित रूप से लड़ाई यही खत्म होने वाली नहीं है। ये लड़ाई अंतिम सांस तक हम लोग सम्मान के आदिवासियों के सम्मान के लड़ने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे प्रदेश में जो तांडव कर रहे हैं, अत्याचार अन्याय की पराकाष्ठा पर पहुंच गया है। चाहे सीधी की घटना की बात हो, चाहे शिवपुरी जिले में वो जो दलित युवा साथी जिनके गले में चप्पलों की जूतों की माला डालकर घुमाने का काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर करने का काम मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आज मध्य प्रदेश का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो अपने आप को सुरक्षित मानता हो। चाहे उस जनजाति की बात हो, चाहे उस जाति की बात हो, चाहे पिछड़ा वर्ग की बात हो, चाहे अल्पसंख्यक की बात हो, हर वर्ग अपने आप को बेहद दुखी और परेशान मानता है और हर आदमी बहुत डरा हुआ महसूस करता है। आज हालतें हैं अत्याचार की इंतहा हो चुकी है मध्य प्रदेश में। और ये मैं नहीं कहता, देश में मोदी जी की सरकार है, मोदी जी ने एक आंकड़े पेश किए, भारत सरकार के आंकड़े आए जिसमें मध्य प्रदेश भारत सरकार ने माना है कि सर्वाधिक आदिवासियों पे अत्याचार किसी प्रदेश में भी हो रहे हैं तो वो नंबर 1 यदि कोई प्रदेश है तो मध्य प्रदेश है। क्या वजह है कि आदिवासियों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के खिलाफ जो लगातार अत्याचार अन्याय हो रहा है, मोदी जी ने खुद ही स्वीकार किया है कि सबसे ज़्यादा आदिवासी समाज पर अत्याचार भारत सरकार के जो आंकड़े आए हैं उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 है। जिस तरह से सीधी में घटना हुई,
शिवपुरी की घटना हुई, सुर्खी की घटना हुई, हमारे विधानसभा क्षेत्र के चरगवा में घटना हुई। ऐसी लगातार 19 वर्ष में लगातार इस वर्ग के खिलाफ अत्याचार अन्याय भाजपा शासित राज्य में हो रही है और निश्चित रूप से बेहद दुखद विषय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह से भेदभाव जाति वर्ग के खिलाफ कर रही है, इसकी पराकाष्ठा हो चुकी। आने वाले 2023 के चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।